हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गजानंद कश्यप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो मिशन इंग्लिश सिलेक्शन 2026 सीरीज चल रही है, उसकी क्लास जो है वो आज होने वाली है, जिसका नाम है टेंस। और टेंस में प्रेजेंट और पास्ट टेंस मैं पिछली 2 क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्यूचर टेंस को, बिल्कुल जीरो से लेकर के और एडवांस्ड लेवल तक। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं भाई, जो फ्यूचर टेंस है किसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो जो कार्य भविष्य में होगा उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब भविष्य किसको कहते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूं। जो काम वर्तमान में हो रहा हो उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जो बीत गया उसको पास्ट टेंस, और जो आगे होगा चाहे भले ही वो 1 सेकंड बाद ही क्यों ना हो, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस की अगर हम टाइप्स की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनेट, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार होते हैं। अब एक एक करके हम इन चारों प्रकारों को समझेंगे। सबसे पहला आता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसका यूज कब करते हैं? जब कोई कार्य भविष्य में होगा, फ्यूचर में या भविष्य में कोई काम होता है, वहां पर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को हम यूज करते हैं। इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है बिल और एक है शैल। गाइस एक बात याद रखना, बिल जो है इसका यूज सभी सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, चाहे वो आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ करते हैं। शैल का यूज अगर हम नियम देखें ना, तो आई और बी के साथ में शैल का यूज करते हैं, बाकी के सारे सब्जेक्ट के साथ में बिल का यूज करते हैं। तो ये एक रूल है इसका। सबसे पहले प्रकार के सेंटेंस आते हैं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बिल या शैल में से आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और बिल्कुल लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो यहां पर जो आई है ये है सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले जो है ये मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी शैल अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग को अटेंड करेंगे, हम मीटिंग में शामिल होंगे। तो यहां पर बी सब्जेक्ट है, शैल जो है इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब है, अटेंड जो है ये मेन वर्ब है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और द मीटिंग जो दे रखा है ये है इसका ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। यहां पर ही सब्जेक्ट है, विल इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान रखना, जो एक परंपरागत नियम है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आई और बी के साथ में शैल आता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में बिल का यूज करते हैं। तो ही जो है यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही के साथ में बिल का यूज करते हैं। प्ले जो है मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में फ्रेंड्स आता है नेगेटिव फॉर्मूला या नेगेटिव सेंटेंस। तो जब किसी चीज के लिए मना किया जाए उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी बिल या शैल में से, फिर नॉट आएगा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आगे ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका फॉर्मूला है। सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। यहां पर आई सब्जेक्ट है, शैल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट आया है। प्ले जो है ये मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
और क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, हम बैठक में शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है बी, हेल्पिंग वर्ब है शैल, आगे नोट लगा हुआ है। अटेंड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, और द मीटिंग जो है ये है ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हुए नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना इसमें आगे जो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट और दे विल नॉट विजिट जयपुर, इनका आप मुझे अर्थ बताएं कमेंट करके, और ये भी बताएं कि भाई इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब विल क्यों आया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आते हैं थर्ड नंबर के सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की खास बात होती है गाइस, इनमें इन्वर्जन रूल फॉलो होता है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आती है, सब्जेक्ट उसके बाद आता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल शैल में से, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल देखिए, शैल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा। यहां पर शैल हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, और क्रिकेट जो है ये है ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखो, शैल बी अटेंड द मीटिंग, क्या हम बैठक में शामिल होंगे। तो यहां पर शैल हेल्पिंग वर्ब है, बी सब्जेक्ट है, अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और द मीटिंग जो है ये है ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल, थर्ड जो एग्जाम्पल है गाइस, इसकी जो हिंदी है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। विल ही प्ले क्रिकेट। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो है विल दे विजिट जयपुर, क्या भी जयपुर जाएंगे। तो यहां पर विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है दे, विजिट जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जयपुर जो है इसमें वो है ऑब्जेक्ट। ये हुए फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहां पर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट होता है, जो फ्यूचर का पहला पार्ट है। जो दूसरा टाइप है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम कहां पर यूज करते हैं, तो जो कार्य भविष्य के किसी समय में चल रहा होगा। सपोज करो मैं आज से 4 दिन बाद के बारे में बोलूं, या फिर 1 महीने बाद के बारे में बोलूं, या फिर तुरंत थोड़ी देर बाद के बारे में बोलूं, जब वो काम चल रहा हो, खत्म नहीं हुआ हो, चल रहा हो, वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज करते हैं। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक तो है विल बी और एक है शैल बी। अब आते हैं फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल शैल प्लस बी में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में आईएनजी आएगा, और बिल्कुल लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों, इन एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना। आपके लिए मैं बोल रहा हूं टेंस का ये पूरा जो 3 वीडियो हैं, इनको देखने के बाद आपको दोबारा से टेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखिए, आई शैल बी स्टडिंग। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आई है शैल बी। आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो स्टडी में आईएनजी लगा हुआ है, स्टडीइंग हो गया है। क्योंकि ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है तो यहां पर सेंटेंस कंप्लीट होता है, यानी कि मैं अध्ययन कर रहा हूंगा। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, बी शैल बी ट्रेवलिंग टुमारो। इसकी हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसकी करेक्ट जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो क्या होगा। थर्ड जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो है ही विल बी
स्टडीइंग, यानी कि वह अध्ययन कर रहा होगा। यहां पर ही सब्जेक्ट है, विल भी हेल्पिंग वर्ब है, और स्टडीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में आईएनजी है। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम इसके बाद में ऑब्जेक्ट को भी लिख देते। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। इसकी हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई, इसकी करेक्ट हिंदी क्या होगी। इसके बाद में आता है नेगेटिव फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस, वो कैसे बनेंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट बीच में आएगा और फिर आएगा बीई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। पहला एग्जांपल देखिए, आई शैल नॉट बी स्टडीइंग, मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूंगा या मैं पढ़ नहीं रहा हूंगा। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, शैल है हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा, नॉट नेगेटिव की वजह से आया और बी भी हेल्पिंग वर्ब का ही एक हिस्सा है, और लास्ट में दे रखा है स्टडीइंग जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, बी शैल नॉट बी ट्रेवलिंग टुमारो। इसकी हिंदी आप मुझे बताएं कमेंट करके कि इसकी करेक्ट जो हिंदी है वो क्या बनेगी। थर्ड एग्जांपल की भी हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो लास्ट वाला एग्जांपल है, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। तो इसमें दी सब्जेक्ट है, विल नॉट बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है प्लस साथ में नॉट भी है इसमें, प्लेइंग जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और फुटबॉल जो है यहां पर ये है ऑब्जेक्ट। ये हुआ फ्रेंड्स नेगेटिव फॉर्मूला या नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि तीसरे प्रकार के सेंटेंस हैं। इसमें इन्वर्जन रूल फॉलो होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल शैल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है आई शैल बी स्टडीइंग, सॉरी शैल आई बी स्टडीइंग। तो यहां पर शैल जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट है, बी जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब का ही हिस्सा है, और स्टडीइंग जो है ये है मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है साथ में आईएनजी है। सेकंड और थर्ड जो एग्जाम्पल है गाइस, इसकी हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इन दोनों सेंटेंस की हिंदी क्या होगी। लास्ट वाला जो चौथा सेंटेंस है वो है विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। यहां पर विल हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब का ही हिस्सा है, प्लेइंग मेन वर्ब है साथ में आईएनजी है, और फुटबॉल जो है यहां पर ही है ऑब्जेक्ट। यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है दोस्तों। गाइस ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो वीडियोस में लेकर आ रहा हूं हर टॉपिक पर आपके लिए, ये हर एग्जाम में आपके लिए काम आएगा। जितनी भी एग्जाम्स में इंग्लिश आती है और इन टॉपिक्स में से जहां जहां क्वेश्चन आते हैं, ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल वे में। अब आता है फ्रेंड्स तीसरा प्रकार, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो तीसरा जो टाइप है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस का यूज हम कहां पर करते हैं गाइस, तो जो कार्य भविष्य के किसी समय तक पूरा हो जाएगा, जब कोई काम अगर फ्यूचर की बात की जा रही है और भविष्य में किसी समय पर खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो दो हैं, एक है विल हैव और एक है शैल हैव।
अब आते हैं पहले प्रकार के सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल शैल प्लस हैव, इसमें आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइज एक बात आप हमेशा याद रखना, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं हर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और बिल्कुल लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं मेरा काम खत्म कर चुका होऊंगा। अब फ्यूचर की यहां पर बात की जा रही है आगे की, कि भाई भविष्य में जब भी वो टाइम आएगा तब मैं मेरा काम खत्म कर चुका हूंगा। तो यहां पर आई है सब्जेक्ट, शैल हैव जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड जो है ये फिनिश की थर्ड फॉर्म है, और हर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। माय वर्क जो है यहां पर ये है ऑब्जेक्ट। सेकंड वाला और थर्ड वाला जो एग्जांपल है गाइस, इसकी आप मुझे हिंदी जो है वो कमेंट में बताएं। लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो है दी विल हैव रीच्ड दिल्ली, यानी कि बी दिल्ली पहुंच चुके होंगे। यहां पर दी सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, रीच्ड जो है ये मेन वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दिल्ली जो है यहां पर ये है ऑब्जेक्ट। ये हुए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ऐसी सेंटेंस जिसमें किसी चीज के लिए मना किया जाए। तो इसका जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल आएगा, और विल शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नोट आएगा, फिर हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बिल्कुल लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसकी हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताना, सेकंड वाले की हिंदी, और सेंटेंस को मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। सेकंड सेंटेंस है वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी कि हम प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर चुके होंगे। यहां पर बी सब्जेक्ट है, शैल नॉट हैव ये हेल्पिंग वर्ब है और साथ में नॉट भी लगा हुआ है, कंप्लीटेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द प्रोजेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट। आया फ्रेंड्स समझ में? थर्ड जो एग्जाम्पल है उसकी हिंदी आप मुझे कमेंट करो। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो है दे विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली, वे दिल्ली नहीं पहुंच चुके होंगे। तो यहां पर दे सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, साथ में नॉट भी है इसमें, रीच्ड मेन वर्ब है, और दिल्ली जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये हुई नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर हम बात करते हैं अगले प्रकार के सेंटेंस, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं फ्रेंड्स? जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए, उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो विल शैल में से आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। पहला जो एग्जाम्पल है वो देखिए इसका, शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैं मेरा काम खत्म कर चुका हूँगा। तो यहाँ पर शैल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब का ही हिस्सा है, फिनिश्ड मेन वर्ब है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, और माई वर्क जो है ये है ऑब्जेक्ट। सेकंड वाला और थर्ड वाला जो सेंटेंस है इनकी हिंदी आप मुझे कमेंट करो। चौथा वाला जो सेंटेंस है वो है विल दे हैव रीच्ड दिल्ली, क्या वे दिल्ली पहुंच चुके होंगे। तो यहां पर विल जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, दे है सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब का ही हिस्सा है, रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और दिल्ली जो है ये है ऑब्जेक्ट। ये हुए फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव
सेंटेंस। अब आता है दोस्तों फ्यूचर टेंस का बिल्कुल लास्ट वाला प्रकार, चौथा प्रकार। तो वो कौन सा है? वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम कहां पर यूज करते हैं? तो जो कार्य भविष्य में किसी समय से लगातार जारी रहेगा, फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा और चलता रहेगा, जारी रहेगा, खत्म नहीं होगा, वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो दो ही हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब आते हैं फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो ये वाले जो है फ्रेंड्स, ये बड़े सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव बीन आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फिर इसके बाद में सिंस या फोर में से कोई एक प्रपोजिशन आएगा और लास्ट में टाइम आएगा। एग्जाम्पल से समझो, आप अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। पहला जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है आई शैल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से अध्ययन कर रहा होऊंगा। काम खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा अध्ययन, फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कंटिन्यू रहेगा। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, स्टडीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, सिंस या फोर में से क्योंकि टाइम दिया है वो अनिश्चित है, या कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फोर का यूज करेंगे, 2 आवर्स टाइम। इसके बाद में फ्रेंड्स दूसरा वाला और तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है, इनकी हिंदी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। आप अगर इनकी हिंदी कमेंट करते हो तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो है दी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से खेल रहे होंगे। यहां पर दी सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और फोर जो है ये प्रपोजिशन है, 3 आवर्स टाइम है। तो दोस्तों ये हुए अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद में आता है दोस्तों नेगेटिव फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो भाई जब किसी चीज के लिए मना किया जाएगा वहां पर नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फिर सिंस या फोर में से कोई एक प्रपोजिशन हम यूज करेंगे और लास्ट में टाइम आएगा। पहला एग्जांपल देखो दोस्तों, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। यहां पर आई सब्जेक्ट है, शैल नॉट हैव बीन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, स्टडीइंग जो है ये मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और क्योंकि टाइम अनिश्चित है इसलिए फोर प्रपोजिशन लगाया है, और 2 आवर्स ये पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि दी गई है। दूसरा और तीसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों उसको आप मुझे कमेंट करके बताओ। लास्ट वाला एग्जाम्पल है दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। यहां पर दे सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है, फोर प्रपोजिशन है, और 3 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है। ये हुए फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं अगले प्रकार के सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है,
फ्रेंड्स एक बात और याद रखना, ये सेंटेंस WH वर्ड से भी बनते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH वर्ड हम लगाते हैं जिन सेंटेंसेस में WH वर्ड की जरूरत होती है, या जिनमें अगर हम बात करें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले विल शैल प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फिर प्रपोजिशन सिंस या फॉर में से यूज करना पड़ेगा, और बिल्कुल लास्ट में टाइम और क्वेश्चन मार्क। इसका पहला एग्जांपल गाइज आप मुझे हिंदी कमेंट करके बताना, मैं सेकंड एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए सेकंड वाला एग्जांपल है, शैल बी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से काम कर रहे होंगे। यहां पर शैल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, बी सब्जेक्ट है, और हैव बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब का ही हिस्सा है। वर्किंग मेन वर्ब है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में आईएनजी है। अब यहां पर सिंस प्रेपोजिशन का यूज किया है, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ में सिंस का यूज किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल जो है इसकी हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताएं। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसको मैं बता रहा हूं। तो देखिए लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। क्या वे 3 घंटे से खेल रहे होंगे। तो यहां पर बिल हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का ही हिस्सा है, प्लेइंग जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, 4 प्रपोजिशन है, और 3 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है। क्योंकि ये अनिश्चित टाइम है इसलिए 4 प्रपोजिशन का यूज हमने किया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फ्यूचर टेंस की कंप्लीट क्लास। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस ये जो सीरीज चल रही है हमारी, ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है हाँ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि वो सब कुछ आपके लिए कर पाऊँ। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक बात याद रखना दोस्तों, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में बीच में अगर आप स्टॉप लाते हो, प्रैक्टिस को रोक देते हो, तो फिर एक जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल रेगुलर रहना है, अपनी प्रैक्टिस रेगुलर बनाए रखनी है, और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय गाइस।